बैंक मतलब क्या होता है, किनारा। लेकिन यहां पर हम लोग बैंक का मतलब समझेंगे कि एक तरफ रोड ऊंचा रहे और दूसरा तरफ, और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ बना है, इसका अलग सर्कुलर पाथ बने और इसका सर्कुलर पाथ अलग बने, नहीं, और इतना चौड़ा ये क्या है, रोड। ये बात आप समझ में आया क्या बोले, ये रोड इधर थोड़ा सा उठा हुआ है और इधर क्या है, थोड़ा सा ढाल, बात समझे। और इस पर वाहन को कैसे चलाना है, इस डायरेक्शन में ऐसे, नहीं बात समझे। एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक है, हैं? हाँ, देखिए उसमें आपको और अच्छा ढंग से फिगर बनाकर दिखाया है। देखिए पेज नंबर 104 पलटिए तो, पेज नंबर कितना, 104, पेज नंबर 104, 104 पेज नंबर में देखिए कैसे दिखा रहा है, बात समझे। वाहन को दिखा रहा है, एक फिगर एक है जिसमें सम हॉरिजेंटल रोड है और एक में इंक्लाइंड रोड है, कैसे वाहन चल रहा है जो दिख रहा है, देखो यहां पर ये वाला फिगर में दिख रहा है आप लोग को, अरे बात समझे, ये फिगर दिखा, अरे यहां दिख रहा है, ऐसे वाहन इस पर चल रहा है, ऐसा वाहन है यहां पर, बात समझे। हम तो बना भी नहीं पाएंगे, कितना अच्छा से बनाए हुए हैं, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, अरे बात समझे। तो हम लोग आवाज कर रहा है तुम लोग जी, देखिए दो कंडीशन में पढ़ेंगे कि क्या फायदा हो रहा है बैंकिंग ऑफ रोड का, बात समझ में आया। हम लोग यही समझ लेंगे, फैन को बंद करो जी, फैन को बंद करो पहले, लड़का वहां से फैन बंद करो, अब तुम सब बंद कर दो, देखो ना उसको, बुड़बक जैसा काम करता है, दिमाग नहीं है जी, तो सब फैन बंद कर दिया तुम, अब फिर देखो, देखो कैसे बुड़बक जैसा सबको टिप ले, हैं? चलिए रहो गर्मी में थोड़ा देर, इधर देखो, ये इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, मतलब एक तरफ रोड इधर देखेगा, एक तरफ रोड उठा हुआ है और दूसरा तरफ देखो ना कैसे देख रहा है कि लगता है फैन नहीं देखा ना, बात समझा। मतलब अननेसेसरी चीज पर देखो, इधर आराम से चेयर लगाए हुए हैं, मतलब, और पढ़ने के अतिरिक्त सब काम में बहुत मजा आता है, बस पढ़ने वाला काम नहीं कहिए सर, बाकी जो काम कहिए हम कर देंगे। फैन बंद करना है, कितना बार कहते हैं बंद करने, कितना बार चालू करना, ये आप बता दीजिए, हम सब कर देंगे, लेकिन पढ़ने के लिए मत बोलिए, वो गड़बड़ा जाता है उसमें। देखिए इधर बैंकिंग का मतलब समझ में आ गया, इसका पाथ कैसा होगा, इधर इसका सेंटर, यहां पर कोई वाहन होगा तो इस तरह से वाहन होगा, नहीं होगा, जब रुका हुआ रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, और चल भी रहा होगा तो ऐसा ही चल रहा होगा, ऐसे चारों तरफ घूम रहा होगा, बात समझे। 3 डायमेंशनल फिगर है। अब इसमें सबसे पहले एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, कहां लगेगा, नीचे की ओर, डाउट, इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, नहीं, अब इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो सेंटर से बाहर की ओर, दूर की ओर, कैसा, mv²/r लग रहा होगा, एकदम फिक्स फोर्स बताया हुआ है कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो केंद्र से कहां की ओर, दूर की ओर लगेगा, लगेगा या नहीं। और नॉर्मल फोर्स इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगा या नहीं, ये कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स। डाउट, डाउट है तो बोलिए, डाउट है, अरे बात समझ में आया। अब दो डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब फोर्स को ले आएंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ले आएंगे, नहीं बताए थे, जब ऐसा इंक्लाइंड प्लेन रहता था, इस पर ब्लॉक एक इस डायरेक्शन में स्लाइड करता था, अभी इस डायरेक्शन में ये नहीं आ रहा है, अभी ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे घूम रहा है,
ना बात समझे, फिर बोर्ड के अंदर से जाते हुए ऐसे घूम रहा है। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? यहां पर क्या होता था, ब्लॉक इस डायरेक्शन में आता था या ऊपर की ओर जाता था, इंक्लाइंड के लॉन्ग। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर ये ब्लॉक ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे चारों तरफ घुमा फिर अंदर चल गया। बात समझे, ऐसा हॉरिजॉन्टल सतह है और यही इस पर वाहन इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, लेकिन इधर इसको घूमना था तो इधर थोड़ा सा ऊंचा हो गया। बात समझ में आया? अरे आप सोच लो गोलंबर कैसा रहता है, उसी पर चला रहे हैं, एक साइड गोलंबर जैसे इधर सेंटर है गोलंबर का, चारों तरफ घूमे तो जिधर बाहर है सेंटर से जो दूर वाला एज है थोड़ा सा उठा हुआ है। अरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन इधर ले लिए और दूसरा डायरेक्शन हम लोग किधर ले लिए, इसके अपोजिट वाला ऐसा, एक को हम लोग कह देंगे एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? अब इस दो डायरेक्शन में हम कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। कौन सा? जो ग्रे वाला है, ग्रे वाला डॉटेड लाइन है, उसके अलावा क्या करेंगे, कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। तो पहले जरा सोचिए कि इस डायरेक्शन में तो mg लग रहा है, अब ये कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं होगा जी? तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। नहीं बात समझे, ये थीटा ना होगा, देख लो, और नहीं है तो डॉटेड से इसको भी बढ़ा लो। ये कोण होता था थीटा, तो ये कोण कैसा हो जाएगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा डायरेक्शन में, इधर कितना, n cos थीटा, और इधर साइड आएगा कौन सा, n sin थीटा। इसमें कोई डाउट? जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर क्या थी, sin थीटा। कोई डाउट है तो बोलिए। बात समझ में आया? अब इस mg का एक कंपोनेंट, इसका कोई कंपोनेंट आएगा, क्या कोई कंपोनेंट आएगा, ये तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कोई डाउट? बस एक ही को आया गया। बात समझ में आया? अब देखिए यहां पर सुरक्षित चलने के लिए इस फोर्स को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कौन सा से, अंदर वाला फोर्स से। यही तो बार बार पढ़ रहे थे, देखो ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कितना जगह क्वेश्चन किए हैं। जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो बाहर की ओर सूडो फोर्स लगता था और अंदर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स। अभी हम लोग मान कर चल रहे हैं पहला सिचुएशन में क्या चीज, इफ सरफेस इज कैसा, सरफेस इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब बताए थे, फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। नहीं, स्मूथ बोले या फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। यदि फ्रिक्शनल फोर्स लगता तो फिर हम उसके हिसाब से सोचेंगे, दूसरा कंडीशन में वही पढ़ेंगे। बात समझ में आया? अब इस पर सुरक्षित चलने के लिए तो सेफ ड्राइव क्या होना चाहिए, तो सेफ ड्राइव मतलब सुरक्षित चलने के लिए क्या होना चाहिए, तो सेफ ड्राइव, ये कहां हो रहा है, तो लोग है ये वैसा ही। तो सेफ ड्राइव क्या करेंगे, n sin थीटा इज ग्रेटर देन, कैसा होना चाहिए, mb स्क्वायर बाई r, नहीं होना चाहिए। और एक तो ये इधर x एक्सिस अलोंग था और ये वाला बाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, अलोंग बाई एक्सिस, बोलिए, n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू कैसा, 0। तो n cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। कोई दिक्कत है? बोलिए। n का वैल्यू यहां से नहीं निकाल कर रख सकते हैं पहला इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, बोलिए तो, बोलिए। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो तो, यहां से mg बाई आएगा, अच्छा mg बाई कॉस थीटा आएगा, नहीं mg बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग लिख रख देंगे, क्या आ जाएगा, नाउ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n साइन थीटा
एन के जगह पर रख दिए एम जी बाई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या आ जाएगा? पुट आउट, एम से एम तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कभी पढ़े हैं, टेन थीटा इधर आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और इंटू जी। तो टेन मतलब ये कोण कितना होगा, इसके लिए हम लोग क्या रखना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, या इसको और एक लाइन दूसरा शब्द में लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स, बोलिए वी स्क्वायर बाई आर जी होना चाहिए या नहीं? यदि इतना से कोण ज्यादा रहता है तो सुरक्षित रहेगा, नहीं बात समझे? कोण का कितना मान रखेंगे, इस एंगल से ज्यादा रखेंगे तो वाहन सुरक्षित चलते रहेगा, अन्यथा कहां चल जाएगा, अंदर की ओर, कहां जाएगा है, ये इधर साइड अपना कल्टी मार लेगा, नहीं बात समझे? तो इसको लिख लीजिए। अगला सिचुएशन में अभी हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स 0 लिए हैं, ऐसा संभव है कि रोड और टायर के बीच फ्रिक्शनल फोर्स ना हो? वो तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले हम मानकर चले कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, 0। जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं रहेगा तब क्या होगा, बात समझे? तो इसको लिख लीजिए पहले।
बोलता है कि वेलोसिटी का मैक्सिमम स्पीड कितना रखें, यदि थीटा का मान 30 डिग्री है या 20 डिग्री है, 15 डिग्री है, कुछ भी कोण बोल दे, तो वेलोसिटी का मैक्सिमम मान, तो यहां पर कैलकुलेट करके किसका मान निकाल देंगे, v का। जैसे यहां से आ गया जो इक्वेशन आया, क्या आ गया देखो तो, ये tan थीटा इज ग्रेटर देन, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं tan थीटा इंटू आर जी इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इज लेस देन आर जी tan थीटा, नहीं, तो v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। मतलब वेलोसिटी का मान, यदि मान लिया कह दिया कि 10 डिग्री कोण रखने पर वेलोसिटी का मैक्सिमम मान कितना रखें, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, या तो इतना मान रखिए इतना के बराबर, या फिर इससे थोड़ा सा कम रखिए, तो सुरक्षित रहिएगा। बात समझे। दूसरा चीज ये भी बात लिख लो, यहां पर थीटा का मान आया और यहां पर दोनों बात एक ही है। कोई दिक्कत। अब देखिए तो, इफ हम लोग लिखेंगे दूसरा सिचुएशन में क्या, इफ सरफेस इज कैसा, रफ, इज रफ, रफ का मतलब क्या चीज, हाँ, यहां फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, जब घर्षण बल क्या हो, जीरो नहीं हो, जब घर्षण बल क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो, तो क्या होगा, सब कुछ काम तो ऐसा ही, केवल एक और फोर्स बढ़ जाएगा, कौन सा, बताइए तो जरा, कौन सा फोर्स बढ़ेगा, सब कुछ वही बात होगा, लेकिन यहां पर जो वाहन था, हाँ, सर रोड और टायर के बीच एक क्या लगने लगेगा, पहले जो जितना फोर्स लगाए थे वो सब फोर्स लगा लेंगे, कौन कौन, mg लगेगा, जिस डायरेक्शन में उसमें लग रहा था इसमें भी लगेगा, कोई डाउट है, और बताइए नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की ओर, कौन सा, mv स्क्वायर बाई आर, इतना फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब और कौन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, किधर लगेगा, ये बाहर जाना चाहेगा, तो रोड और टायर सेंटर के सरफेस के अलोंग, नहीं, हमेशा अलोंग द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स में याद करिए हर हमेशा कौन सा डायरेक्शन में लगता था, जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और अलोंग द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस बोलिए, तो सरफेस ये ना है, ये रोड टायर दो जगह होगा, यहां यहां, तो ये जाना चाहेगा इधर, तो इसको रोक कर रखेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कोण अभी भी कितना है, थीटा, बड़ा आउट। अब सबको जैसे वहां पर कंपोनेंट में ब्रेक किए थे उसी तरह यहां पर भी, एक तो ये वाला डायरेक्शन ले लेंगे और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तीसरा mg के डायरेक्शन में, और इसके इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस और इधर y डैश, इधर क्या चीज, अब जो इस दोनों लाइन पर है वो तो ठीक है, और जो इस लाइन पर नहीं है उसको इस लाइन पर ला देंगे, कैसे ला देंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करके, जो इस लाइन दोनों लाइन पर नहीं है उसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करके, अभी आया था ये कोण कितना, नहीं, ये कोण कितना था,
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे बात समझे, ये कोण कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गया, ये कोण कितना आ जाएगा, थीटा। अब बताइए कंपोनेंट में ब्रेक करें, कौन सा? यही ना था जी, ये कोण कितना था, थीटा। इधर कितना लगेगा, एम जी। इधर कितना लगेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। और इधर क्या लग रहा था, इधर क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स। डाउट, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर दिए थे, एक इस डायरेक्शन में ले लिए थे एक्स एक्सिस, और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा, वाई एक्सिस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को कहे एक्स डैश, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या कह दिए, वाई डैश। नहीं हो गया? डाउट, ये कौन था, थीटा नहीं था, ये कोण कितना था, थीटा। तो ये कोण भी कितना आ गया था, थीटा आया था। बात समझ में आया? अब हम लोग इसका दो कंपोनेंट में ब्रेक किए थे, एक इस डायरेक्शन में कितना, n cos थीटा, और इधर वाला आया था कितना, n sin थीटा। नहीं, इधर कितना आ गया था, n cos थीटा, और इधर कितना आया था, n sin थीटा। बता, बात हो गया? और इधर कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स का, बताइए तो, f cos थीटा आएगा या नहीं, और इधर कितना आ जाएगा, f sin थीटा। बात समझे? डाउट, दो डायरेक्शन में फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह से मोशन इक्वेशन लिखेंगे। देखो कैसे छपैया चल रहा है ना, बात समझे? यही सबसे तो आएगा, अगला क्वेश्चन में डाउट होगा, फिर खोल लो छापा कारखाना। बात समझ में आया? और हम लोग को तो फ्रिक्शनल फोर्स देगा नहीं, देगा तो इसके बीच का क्या चीज देगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हमको लगना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होना, क्या होना चाहिए, हर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, काइनेटिक नहीं। कहीं स्लाइड करने लग गया तो गड़बड़ हुआ। बात समझे? हम लोग को हर हमेशा क्या चाहिए, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। कौन सा फ्रिक्शन चाहिए? बात समझ में आ गया? तब पहले हम लोग बाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं, अलोंग कौन सा एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा जरा देखिए तो, अलोंग बाई एक्सिस, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव। कौन कौन होगा, एफ साइन थीटा और माइनस एम जी। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। डाउट, डाउट है तो बोलिए।
कोई डाउट है? यहां से हम लोग यदि n का वैल्यू निकालें भी तो फायदा क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। चलिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। टू सेफ ड्राइव, सेफ ड्राइव के लिए क्या होना चाहिए, हैं बोलिए, अंदर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। कौन सा, कौन कौन सा, n साइन थीटा और प्लस f कॉस थीटा इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर। इसीलिए देखो बैंक किया जाता है। नहीं बात समझे? यदि हॉरिजेंटल रोड रहता, यहां देखो हॉरिजेंटल रोड रहता टर्निंग पर, तो रोड ऐसा, बाहर की ओर सूडो फोर्स लगता, अरे लगता, और अंदर की ओर कौन सा लगता, फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की ओर क्या लगता, ऊपर की ओर क्या लगता, नॉर्मल। अब यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको बाहर जाने से रोकेगा। यहां पर सेफ ड्राइव के लिए क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहां पर क्या हो रहा है, इतना। नहीं बात समझे? पहले तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। दूसरा नॉर्मल फोर्स का एक फोर्स किधर आ गया, सेंटर की ओर, जो बाहर की ओर जाने से रोक रहा है। मतलब दो को यहां पर केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, और यहां पर क्या लग रहा है, अंदर की ओर दो को फोर्स लग रहा है। तो इंक्लाइंड करके सेंट्रीपिटल फोर्स का मान बढ़ाया जाता है, या फिर इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मान को कम रखा जाता है। दोनों बात, या तो कहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मान बढ़ाया जाता है, या फिर दूसरे शब्द में कहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम किया जाता है। नहीं बात समझे? और बात समझ में आया? अब हम लोग करते क्या हैं, इसको आपको सोल्व करना होगा बाबू। बात समझे? सबसे पहले हम लोग रख देते हैं, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, म्यू यस, और या केवल म्यू लिखिए, म्यू और इंटू एन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस क्या लिखा जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, जितना नॉर्मल फोर्स आ जाए, नहीं आ जाएगा, और इंटू साइन थीटा, डाउट, और माइनस या इक्वल टू एम जी। नहीं हो गया, यहां पर n साइन थीटा और प्लस म्यू n कॉस थीटा और इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर। अभी लिखेगा नहीं, अभी लिखेगा नहीं जी। क्या करिए, इसको ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मान करके हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे, किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो n साइन थीटा, इसमें कॉमन ले लें n, अरे n कॉमन आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है या नहीं, तो n को हम लोग कॉमन ले लिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नहीं, और बटा में उसका ऊपर वाला को देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला को, कितना आ गया, इसमें भी n कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आया या नहीं, और इधर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और बटा mg। होगा या नहीं? कोई डाउट है तो बोलो, अभी कोई डाउट है? n से n कट गया, कटा जी, कोई डाउट है बोलो। यहां पर क्या आ जाएगा, n तो खत्म हो गया, साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा और बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर इंटू mg। m से m कट जाएगा, नहीं कट गया? अरे बात समझे? इसमें ऊपर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, कॉस से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आया? किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से, लेफ्ट हैंड साइड में, बाय डिवाइडिंग कॉस थीटा इन LHS, नहीं,
बात समझ में आया? पुट आउट। अब डिवाइड कर दिए तो क्या बन गया, देखिए तो ये तो आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा और पूरा का बटा फिर से नीचे में भी डिवाइड करिए, कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या चीज प्लस म्यू और बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। नहीं आ गया? अब v का मैक्सिमम मान कितना रख सकते हैं इस स्थिति में? v का मैक्सिमम मान देखो इधर, v स्क्वायर बाई आर जी इज लेस देन इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू और बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। नहीं, v स्क्वायर इज लेस देन आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू और बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। होगा या नहीं? पढ़ाउट बोलो। v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलिए, आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू और अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। होगा या नहीं? पढ़ाउट पढ़ाउट है तो बोलो। लोग कैसे नींद ले रहा है, लगे रहिए। बहुत अच्छा, बात समझ में आया? पढ़ाउट है। अब जरा ये, हाँ ये लेस देन, इससे कम होना चाहिए वेलोसिटी तब सुरक्षित चलेगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी हुआ गड़बड़ा जाएगा। अब जरा इस सिचुएशन में भी देखो, यहां पर एक सिचुएशन और लाकर रखे थे, नहीं यहां पर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर बाई आर। नहीं, अब बताइए यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एन माइनस एम जी इज इक्वल टू कैसा है, जीरो, तो एन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स को लिखेंगे म्यू और इंटू एम जी इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर। हाँ एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर इज लेस देन म्यू आर जी। नहीं, तो v इज लेस देन अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ना बात समझे? बस कंपैरिजन कर रहे हैं कि यदि इंक्लाइंड नहीं होता तब वेलोसिटी का वैल्यू इतना रखना पड़ता। नहीं बात समझे? अब इसमें देखो आर जी तो कॉमन है। नहीं बात समझे? अरे है या नहीं? अब देखिए यहां पर tan थीटा और प्लस म्यू, tan थीटा का मान 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी होता है, 0 से 90 के बीच tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। नहीं, 0 से इंफिनिटी तक पढ़ा है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जब tan का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। ना बात समझे? वही मौत का कुआं वाला सिचुएशन बनते जाएगा। ये रोड है, ऐसे उसको उठाते जाइए, ऐसे उठ जाएगा, पूरा वर्टिकल हो जाएगा। आप सोचिए जो आप मौत का कुआं देखें वैसा हो जाएगा या नहीं? हर बात समझे? उसमें जितना स्पीड चलाना है आप चला लीजिए, आप सुरक्षित रहिएगा, बाहर की ओर जाने की संभावना कम हो जाएगा। बात समझे? हर बात समझा? लिख लीजिए दोनों सिचुएशन को आप। कोई डाउट है तो बोलो। अच्छे ढंग से जो फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में दिखाना है। कहीं कोई डाउट है तो बोलिए, फिर से हम बताएंगे। हाँ फिर से बता देंगे, लिखिए ना, जहां जो डाउट आते जाएगा बताते चलेंगे।
समझे? ये नीचे वाला फिगर पहले नहीं बनाना है, ये लास्ट में आप नीचे दूसरा कंडीशन में लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पहले इसके विषय में कुछ लिखने की जरूरत लो, ये वाला जो नीचे वाला बात है ना, इसको कुछ लिखने की अभी जरूरत नहीं है। पहले इधर वाला बात लिख लीजिए, उसके बाद उसको लिखिएगा। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, लिख लिया? बहुत अच्छा। लिख लिए? हो गया? कोई दिक्कत है? फिर से एक बार हम बता रहे हैं, पहले लिखो और ऊपर करें, लिखने दो। देखो ए लड़का, आएंगे मोबाइल पटक देंगे, समझ लिया ना? ना लतखोरी करेगा।
चीज, यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इफ रोड इज हॉरिजेंटल, क्या लिखेंगे, इफ रोड इज हॉरिजेंटल। जब रोड कैसा हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए, तो ऐसा फोर्स लगेगा सब कुछ। बनाइए, इसको लिख लीजिए। कहां पर रोड हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं, जहां पर सर्कुलर पाथ है, जैसे गोलंबर के पास जहां पर सर्कुलर पाथ है वहां पर रोड इंक्लाइंड ना हो करके कैसा हो जाए, हॉरिजेंटल हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस तरह से। कोई दिक्कत? दिखा? लिख लिए? देखिए तो फिर से हम इसको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक इंक्लाइंड रोड मान लिए, नई बात समझे। इंक्लाइंड रोड का मतलब जो वहां पर सर्कुलर पाथ है वहां पर आउटर साइड थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है और इनर साइड थोड़ा इंक्लाइंड होता है या डाउन होता है। अब इस पर कोई वाहन चल रहा है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है वाहन। इधर देखेगा, फ्री बॉडी डायग्राम ही मेन है बाबू, और कुछ नहीं है। तो जो फोर्स जैसे बताया गया वैसे लगा देना है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां, डाउन बार। हॉरिजेंटल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, mg। ये हॉरिजेंटल हो गया, इससे कितना कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। कौन सा डायरेक्शन में, नीचे की ओर। बात समझ में आ गया? कितना फोर्स लगा, mg। बाहर की ओर कितना फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या इसी को एम भी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, एकदम फिक्स। केंद्र इसका कहीं यहां ऐसा सर्कुलर पाथ होगा, इसका ऐसा नहीं होगा, इसका एकदम यहां पर सेंटर होगा। ये क्या है, सेंटर है। तो सेंटर इधर है, सेंटर से दूर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सूडो फोर्स, या उसी को बोलेंगे अपकेंद्री बल। कितना के बराबर होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर, या फिर उसी को कह सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? नॉर्मल फोर्स जो लगता है वो हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में।
ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऐसे था, यहां पर ये वस्तु रखा गया है, इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल टू द सरफेस या फिर अलोंग द सरफेस। ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के पैरेलल या अलोंग कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, दो जगह से, एक जगह से संपर्क में है और कितना फोर्स लग रहा है? 4 फोर्स लग रहा है। एक तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, एक डिस्टेंट फोर्स हो जाएगा, एक सूडो फोर्स हो जाएगा, या फिर उसी को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्टिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स है, और एक और कॉन्टैक्टिंग फोर्स है कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस दोनों को हम लोग क्या किए? कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। एक इधर मान लिए एक्सिस, और एक एक्सिस इधर मान लिए। नहीं, एक को हम लोग कह दिए एक्स एक्सिस और दूसरा को क्या कह दिए? वाई एक्सिस। डाउट, एक को क्या कह दिए? एक्स एक्सिस और दूसरा को कह दिए वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स है उसको रहने देंगे, जो बाई एक्सिस के अलोंग या बाई एक्सिस वाला लाइन पर है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी जो भी फोर्स इस लाइन पर नहीं आया उसका हम लोग क्या कर देंगे? कंपोनेंट में ब्रेक करके एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस के लाइन में ले आएंगे। नहीं, कैसे लाएंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। तो ये कोण दिखा रहा था थीटा, तो ये कोण हम लोग पढ़े थे कितना? थीटा। ऊपर वाला सिचुएशन से कैसे हुआ था? तो इसको हम इस डायरेक्शन से बढ़ाते थे तो ये 90 माइनस थीटा होता था, ये वाला भी थीटा और ये वाला भी कोण कैसा? थीटा। तो इधर से देखेंगे तो ये सम्मुख कोण है, तो कैसा हो जाएगा? थीटा कोण। और ये वाला भी कैसा हो गया? थीटा। हमको जिससे लाना है किसको किसको? जो एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस पर नहीं आया था, एक नॉर्मल फोर्स था और एक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको लाने के लिए एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस के साथ इसका कोण ज्ञात करना होगा। तो बाई एक्सिस के साथ इसका कोण कितना आ गया? थीटा। तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। कितना बार बोले हैं? जिधर थीटा जिस एक्सिस के साथ जो कोण बना देगा उस एक्सिस के अलोंग कॉस में कंपोनेंट आ जाएगा। नहीं आ गया? और इसका इस एक्सिस के साथ कोण नहीं आया तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? n साइन थीटा। होगा या नहीं? उसी तरह देखिए फ्रिक्शनल फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच का कोण आ गया है, तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। नहीं, अब सेफ ड्राइव के लिए इधर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कहीं इधर वाला ज्यादा हुआ, इसीलिए नहीं देखता है। जैसे ही टर्निंग आया, आप भी अपना साइकिल चलाते होंगे तो स्पीड कम, नया नया जब सीखता है तो पते नहीं रहता है ना, बात समझे? टर्निंग पर भी वैसा ही है स्पीड, तो डर सा 1 बज रहा, ऐसा गिरता था या नहीं? अरे जो साइकिल सीख रहा होगा तो शुरुआत में अक्सर हाँ लोग गिर जाता है, जहां टर्निंग आया गड़बड़ाया, बात समझे? या तो इधर गिर गए या तो उधर गिर गए। क्यों? क्योंकि हमको उस समय एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि कितना वेलोसिटी रखना है। जब एक्सपीरियंस हो जाता है बार बार चलाते चलाते तो ये महसूस हो जाता है कि इतना वेलोसिटी में हम इसको घुमा नहीं पाएंगे, और यदि घुमा दिए तो गिर जाएंगे। नहीं बात समझे? इसी तरह वाहन वाला भी जानता है, जो 4 व्हीलर या बस या ट्रक जो भी चला रहा है उसको भी पता है कि जैसी टर्निंग आया तो हमको मिनिमम कितना स्पीड या मैक्सिमम कितना स्पीड रखना है ताकि क्या रहे? वाहन सुरक्षित रहे। अब उसमें भी होता है जो नहीं चलाना जानता है या नया नया सीखा है, टर्निंग पर ज्यादा स्पीड रखा, वो भी वैसा ही। नहीं बात समझे? उस किधर जाएगा एक्सीडेंट करके? जिधर सेंटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन। इधर वाला फोर्स कमेगा और ये वाला फोर्स कमेगा नहीं, ये तो फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन इधर वाला फोर्स जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा हुआ तब फोर्स भी कैसा हो जाएगा? तो इधर जाने की संभावना, कहीं उस लिमिटिंग वेलोसिटी को नहीं जानता है तो इधर जाकर के गिरेगा। बात समझे? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? एक और चीज पढ़ना था हम लोग को, कोनिकल मोशन, कोनिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग लगा लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, है कुछ नहीं। कोनिकल सर्कुलर मोशन, बस सर्कुलर मोशन समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन हम आपको आज से कल तक में देखेंगे, कुछ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा या एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा।
बात समझे? क्वेश्चन को एक क्लास डिस्कशन करा देंगे। अगला टॉपिक जो है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ क्या चीज? मास। बात सेंटर ऑफ मास नहीं ना पढ़े हैं? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कहिए रोटेशनल मोशन शुरू होने वाला है। रोटेशनल मोशन, चैप्टर का नाम तो रोटेशनल मोशन ही है, लेकिन उसमें सबसे पहला टॉपिक सेंटर ऑफ मास, दूसरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ क्या जी? इनर्शिया पहले पढ़े थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के समय, और उसके बाद वही रोटेशनल मोशन का जो भी टॉपिक है वो सब पढ़ लेंगे। यहां पर भी इक्वेशन आएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगा क्या चीज? टॉर्क। क्या आएगा? टॉर्क। इसको कहते हैं क्या चीज? बल आघूर्ण। पढ़े हैं ना? हाँ, फॉर्मूला तो लिखा ही है। तो इतना बात पढ़ेंगे, पूरे कहिए मैकेनिक्स का जो भी पार्ट था समाप्त हो जाएगा। बात समझे? जो पहला दिन से शुरू हुआ था अभी तक कमोबेश हम लोग कहां थे? मैकेनिक्स में ही थे। ये चैप्टर समाप्त होगा, लगेगा टाइम, 10-15 क्लास लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। बात समझे? तो इतना में ये क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन समाप्त। इसका मतलब पूरा मैकेनिक्स समाप्त। अगला टॉपिक जो आएगा ग्रेविटेशन आएगा। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, उसी में और विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद 2-3 टॉपिक और बचता है। एक फ्लूइड बचता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बचता है, एसएचएम और वेव। 3 टॉपिक सेकंड बुक में पढ़ना है मेन रूप से। है चैप्टर 7-8, लेकिन टॉपिक के नाम पर कितना है? 3। कौन कौन? एक फ्लूइड के विषय में पढ़ना है। फ्लूइड मतलब समझता है? नहीं समझता है? तरल। तरल का मतलब हवा और क्या चीज? गैस और लिक्विड दोनों को सम्मिलित रूप को कहते हैं क्या चीज? तरल। बात समझे? जो बहता है उसको कहते हैं फ्लूइड। बहता कौन कौन है? लिक्विड और कैसा? गैस। तो इस दोनों का प्रॉपर्टी कम सम्मिलित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें भी 5 सब टॉपिक पढ़ना है। तो फिलहाल आप एक समझ लीजिए, फ्लूइड के विषय में पढ़ना है, दूसरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के विषय में पढ़ना है, और तीसरा टॉपिक जो है क्या चीज है? एसएचएम और वेव। बस इतना ही बचेगा। एक इधर वाला टॉपिक ग्रेविटेशन अभी है सिलेबस। अभी मोटे मोटे तौर पर कहिए तो 30 से 40% के आसपास हुआ है अभी, चूंकि रोटेशनल मोशन भी बचा हुआ है, तो 30% के आसपास मान सकते हैं कि सिलेबस हो चुका है, और बाकी अभी 70% बचा हुआ। तो अभी टाइम भी है, अभी मार्च तक हम लोग को पढ़ना है। ये मत समझ लेना कि दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। बहुत सा लोग दिमाग लगा रहा होगा। बात समझे? ये कहां तक जाएगा? अभी मोटे मोटे तौर पर 6.5 महीना टाइम बचा हुआ। बात समझे? बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं समझ लेना कि कैसे दिसंबर तक। दिसंबर नहीं, हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे। किस चीज का क्लास? 12th का क्लास। बात समझे? या तो लास्ट मार्च से, मतलब 20 तारीख के बाद से, या फिर जैसा सिचुएशन रहता है 1 अप्रैल से। यही 2 सिचुएशन बन सकता है। जैसा सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। बात समझे? 11th में बात ज्यादा पढ़ना है, 12th के कंपैरिजन में ज्यादा भी पढ़ना है, और थोड़ा उससे मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा इसमें लिखना कम है और समझना ज्यादा है। तो समझने वाला बात तो होता नहीं, वहां छपैया वाला बात ज्यादा समझ में आता है। वो आएगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, जितना छाप सकते हैं छाप लीजिएगा। वो ऐसा टॉपिक आएगा उसमें बस छापते चलना है। समझना भी है लेकिन समझना कम है, छापना ज्यादा है। इस समय छापना कम है, समझना ज्यादा है। अभी देखो कुछ लिखा है, आज पूरा क्लास में टोटल न्यूमेरिकल चल रहा है, हर चैप्टर में लगभग ऐसा ही है 11th का। देखिए कोनिकल का मतलब समझते हैं? कोन का मतलब, कोन का मतलब समझता है? शंकु। शंकु का नाम सुना है? एक स्टोन को बांधकर, एक स्टोन को बांधकर क्या चीज में? किसी वस्तु में इस तरह से रोटेट कराइए, कैसा? ये वाला यदि खुल जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोड़ दें, चलो खुल ही गया। देखो इधर कोनिकल सर्कुलर मोशन पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं। इसमें क्या किए, एक हम वस्तु को बांध दिए। बात समझे? इसमें क्या कर दिए? एक वस्तु को बांध दिए। चलो इसके कैप को बांध देते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से इसको क्या किए? बांध दिए। हो गया? देखना, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। ये हो गया क्या चीज?
देखो ऐसे पेन है, यही कहते हैं। ये मान लो पेन वाला क्या है, स्टोन है, छोटा सा पार्टिकल है, एकदम यहीं पर जहां पर बंधा है वहीं पर मानकर चलना है। इसको ऐसे घुमाए, हॉरिजॉन्टल हुआ। ये देखो, ये रस्सी इधर देखेगा, अपने मन से नहीं बोलो, पहले सुन लो उसके बाद एक्सप्लेन करना। ये कहां चल रहा था, ऐसे चल रहा था, नहीं शंकु बन रहा है। ये जो पाथ, इस रस्सी का पाथ को देखो, पार्टिकल को मत देखो, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये रस्सी कैसा बन रहा है, शंकु बना रहा है या नहीं? अरे शंकु बना रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है। नहीं बात समझे? ये कौन सा मोशन हो गया, कोनिकल सर्कुलर मोशन। नहीं, इसका सर्किल, ये जो स्टोन है, ये जो स्टोन है, इसका सेंटर देखना कहां है, ऊपर है कि नीचे है, कहां है? अरे दिमाग कम चलाता है और ट्रेडिशनल बात ज्यादा सोचता है ना, बात समझे? अरे ये स्टोन को देखो, अब स्टोन का सेंटर कहां जाएगा, यहां पर, जहां पर ये घूम रहा है उसका बीच में, ये जहां पर लटक रहा है, ये घूमने लगा तो यही इसका सेंटर नहीं हो गया? मेरा हाथ सेंटर है या नहीं लगभग? अरे बात समझ में आया? कोनिकल सर्कुलर मोशन समझ में आया या नहीं? जब ऐसे घुमा रहे थे तो इसको कौन सा मोशन कर रहे थे, वर्टिकल सर्कुलर। मारेंगे डंटस बदमाश कहीं का। बात समझ में आया? ऐसे घुमा रहे थे तो क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जब ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमा दिए तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नहीं, और जब ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्टिकल कोनिकल सर्कुलर मोशन। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, यही कोनिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया या नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो। तो हम लोग कैसा बना रहे हैं, देखिए ऐसा हम लोग बना रहे हैं। ये कोन हो गया, हुआ जी? इसमें कोन नहीं है, कहां कोन? चलो हटाओ, इसमें नहीं। ये ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा, यही वाला क्या रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेगा। बात समझ में आया? और ये वाला क्या रहेगा, इसका सेंटर, ये क्या रहेगा, हाँ सर्किल का सेंटर यहां से अटैच्ड था या नहीं, जहां से पकड़ रखे थे, ऐसे घुमा तो यहां पर जब स्टोन रहेगा तो केंद्र इधर, तो सूडो फोर्स किधर, केंद्र इधर, तो सूडो फोर्स इधर, किधर, इधर लगाए सूडो फोर्स या इधर लगाए, इधर, सेंटर यहां है। ये तो रस्सी बना रहा था कोन, जो स्ट्रिंग था वो क्या बना रहा था, कोन, और बाकी पार्टिकल कैसा पाथ पर चल रहा था, सर्कुलर पाथ पर, जिसका सेंटर यहां। तो इस डायरेक्शन में क्या जी, एम बी स्क्वायर बाई आर या फिर यम ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं, हाँ यम ओमेगा स्क्वायर आर। ये वाला फोर्स कोई डायरेक्शन अभी इसको कुछ नहीं करे। रस्सी किधर था, इस डायरेक्शन में, रस्सी किधर था, इस डायरेक्शन में था या नहीं? तो रस्सी के अलोंग ही टेंशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर। अब जो इस डायरेक्शन में आ गया, इस दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो तो ठीक है, अन्यथा हम उसको लाएंगे नहीं। इस एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, ये कोण यदि थीटा था तो ये कोण भी कैसा हो जाएगा, कौन सा कोण से, एकांतर कोण से। रस्सी की लंबाई यल, रस्सी की लंबाई कितना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा बोलेगा कि ये सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इस कोनिकल मोशन का वेलोसिटी पार्टिकल का हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो लास्ट में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो, क्या होगा? देखो छपाई चलने लगा, देख लो, हाँ क्या हो जाएगा, रस्सी की लंबाई, जैसे इसका वेलोसिटी ऐसे बढ़ाते जाएं तो देखो हॉरिजॉन्टल होते जा रहा है या नहीं, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये जो इसका रेडियस है, किसका रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये है या नहीं? तो ये जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 यहां चल जाएगा, और मैक्सिमम कहां जा सकता है, जहां तक इसका रस्सी है। मतलब इस आर का वैल्यू
जीरो से कहां तक वैल्यू कर सकता है? क्या उससे ज्यादा हो सकता है? उससे ज्यादा होने लगा तो रस्सी टूट जाएगा। नहीं बात समझे? बाहर की ओर सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा इसके रस्सी के तनाव बल से, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा रस्सी। नहीं बात समझे? तो अब इसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। एक ऊपर की ओर आ जाएगा क्या चीज? टी, टी साइन थीटा। क्या आएगा? टी, टी कॉस थीटा, और इधर टी साइन थीटा। कोई दिक्कत? यही तो दो को डायरेक्शन रहा। नहीं, अब यदि आर का वैल्यू लिखेंगे तो बताइए, तो आर का वैल्यू कितना लिखेंगे? बोलो। ये मान लिया जाए पॉइंट का नाम ए दे दिए, ओ दे दिए, और यहां पर एक पॉइंट पी दे दिए। इन ट्रायंगल देखो इधर, इन ट्रायंगल कैसा? ओ पी ए। ये दिया हुआ है लेंथ यल, ये थीटा, और ये दिया, ये निकालना है। तो क्या निकाल लगाएंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा। क्या लगाएंगे? आंख बंद के लिए रहता है। अरे इस थीटा के लिए ये क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण के बीच कौन रिलेशन बताता है? बोलो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब और बटा कर्ण होगा। ओपी को ही हम लोग कह रहे हैं आर इज इक्वल टू एपी साइन थीटा। होगा या नहीं? तो यह आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यल साइन थीटा। होगा या नहीं? ऐसा ही नहीं, साइन थीटा दो गो तुक्का लगाने का दिया गया था, एगो तो सही होवे न करेगा। नहीं बात समझे? वैसे नहीं, किसके किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है। अब एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखिए, और एक बार किसके लॉन्ग? वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक बार कौन सा एक्सिस के लॉन्ग? एलॉन्ग हम लोग लिख देते हैं पहले बाई एक्सिस। तो क्या लिखा जाएगा बताइए तो? ऊपर की ओर टी कॉस थीटा माइनस क्या जी? एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जी? पहला इक्वेशन हुआ या नहीं? दूसरा इसी तरह एलोंग कौन सा एक्सिस लिखेंगे? एलोंग कौन सा एक्सिस? क्या लिखा जाएगा? है टी साइन थीटा इज माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। नहीं, अब जो चीज का मान पूछ दे कि टेंशन का मान क्या होगा, दो इक्वेशन दो अननोन बताए थे। जब साइन थीटा या कॉस थीटा में इक्वेशन आ जाए, एक बार क्या करते थे? डिवाइड करते थे, तो थीटा का मान निकलता था, और एक बार स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो किसका? टी का मान निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? अब जो चीज आपको पूछ दे, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए, थीटा का मान निकल जाएगा। बात समझे? हम कुछ निकाल नहीं रहे हैं, आपको जैसे बोलेगा वैसे करना हो। बात समझे? टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? और यदि थीटा का मान पूछ दिया तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, अपने आप क्या चीज का मान निकल जाएगा? थीटा का मान। लिख लीजिए इसको। यदि आर के जगह पर पूछेगा यल के टर्म में, तो यल साइन थीटा रख देंगे। नहीं रखा जाएगा? बात समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए। इधर वाला बात नहीं लिखिएगा, ये हम लिख दिए आगे वाला बात कि आगे कौन कौन सा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इधर वाला बात अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। कोई गलत बात नहीं बताया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम भी बगल में लिख लेना, हम मिटा ही देते हैं इसको।